14 साल पहले घर लिया और अब जाकर कहीं उस होम बायर को राहत मिली कि उसने बिल्डर को पैसे कैश में नहीं दिए थे, ये वो साबित कर पाया। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि एक होम बायर को ये बात क्यों साबित करनी पड़ रही थी, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि उसने बिल्डर को पैसे कैश में नहीं दिए हैं। दरअसल हुआ ये कि एक होम बायर को नोटिस पहुंची, और नोटिस इसलिए आई क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिल्डर के ऑफिस पर रेड करी थी, और वहां पर उन्हें ऐसा एहसास हुआ, डॉक्यूमेंट से पता चला कि इस होम बायर ने अलेजेडली उस बिल्डर को कैश में पैसे दिए थे जिस घर को उन्होंने 2012 में खरीदा था। क्या है पूरा का पूरा मामला, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। मैंने जैसे पहले ही बताया कि 2012 में इस होम बायर ने थाने के कॉस्मोस ग्रुप के एक प्रोजेक्ट में घर खरीदा था। रजिस्टर हुआ उनका अग्रीमेंट 72 लाख रुपीज़ में उसी साल, यानी 2012 के अप्रैल में। 2012-13 के उनके जो रिटर्न्स थे उसमें उन्होंने 2 लाख रुपए का कुछ इनकम दिखाया। कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 2014 में बिल्डर के ऑफिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया। वहाँ उन्होंने पाया कि बहुत सारे एक्सेल सीट है जिसके अंदर कैश ट्रांसफ़र्स के बारे में पैसे जो मिले हैं वो लिए गए हैं। अलेजेड स्टेटमेंट्स उन्होंने बताया कि उनको, जो वहाँ पर उच्च अधिकारी काम करते थे उस बिल्डर के ऑफिस में, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि हाँ, हम कैश लेते थे शॉप्स के लिए और ऑफिसेस के लिए और जो फ्लैट्स हम बेच रहे थे उनके लिए। और इसी बिना पर 2014 में ये रेट पड़ी रही। 2019 तक, यानी 5 साल तक कुछ नहीं हुआ। 2019 में सेक्शन 148 के तहत वापस से जो 2012-13 में इस होम बायर ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था उसे ओपन कर किया गया, नोटिस भेजा गया। कहा गया कि आपने जो घर अपने बीवी के साथ लिया था 72 लाख रुपीज़ जो आपने बताया, उसमें आपने कुछ 34 लाख रुपए तक का कैश दिया हुआ है, जिसमें से हम फिलहाल 2012-13 के दरमियान आपने जो 28 लाख रुपया दिया था उसको हम ये कर रहे हैं, और आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि दोनों पति पत्नी के नाम पे घर था। तो ये पति को, जो होम बायर को नोटिस आया था उसमें 14 लाख कुछ रुपए थे। अब पति ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जाकर उसने कहा कि सर जी, मैंने तो कोई भी कैश नहीं दिया है, और एक काम करता हूँ, मैं बिल्डर से ही लिखवा के लेकर आ जाता हूँ। वो गया बिल्डर के पास, बिल्डर से उसने लिखित में लाया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानने को तैयार नहीं थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रही थी कि मेरे पास पुख्ता सबूत है, हमने रेड जो करी थी बिल्डर के ऑफिस में, वहाँ से हमें एक्सेल शीट, जो ईमेल्स थे याहू और जीमेल के, वो और भी जो उनके स्टेटमेंट्स थे, उनके बिना पर ये कंफर्म है कि आपने कैश दिया है। ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में भी गया, वहाँ पर भी होम बायर को जीत नहीं मिली। 2025 में वो हार गए। फाइनली वो 2025 में ही, उसी साल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए, और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 4 जून 2026 को ऑर्डर दिया। 4 जून 2026 के ऑर्डर में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 2-3 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट कही। सबसे पहला चीज़ तो ये कहा कि जो होम बायर हैं उनके सीए ने ये बात पहले भी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में भी कहा था कि आप जो स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड्स बता रहे हैं हमें भी प्रोवाइड कीजिए, वो एक्सेल शीट हमें भी दीजिए, और जिन लोगों के स्टेटमेंट के बिना पर आप हमें मुजरिम ठहरा रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं, उनको क्रॉस एग्जामिन करने का भी मौका दीजिए। पर ये वहाँ पर नहीं हुआ, और वही चीज़ को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि थर्ड पार्टी, यानी किसी के स्टेटमेंट के पर आप जब ये करें तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन करने देना चाहिए। और प्लस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये भी कहा कि ये थर्ड पार्टी के बोलने के ऊपर पूरा का पूरा केस बना हुआ है, तो यहाँ पर उनको क्रॉस एग्जामिनेशन, उनको डॉक्यूमेंट्स पूरे देने चाहिए थे, सब कुछ मिलना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने इस होम बायर ने जो बिल्डर से वो लेटर लाया था कि हमने 72 लाख रुपीस में ही घर खरीदा है, उसके अलावा और कोई पैसे नहीं लिए हैं, और 72 लाख ही रजिस्टर हुआ है, पैसे की पूरी किस तरीके से फ्लो है वो भी साबित किया हुआ है, कोई कैश ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, उस लेटर को इग्नोर किया, ये भी गलत कहा।
इम्पॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये जो होम बायर हैं इनके साथ न्याय नहीं हुआ निचले फोरम्स में, और इसलिए इनके ऊपर जो 14 लाख रुपए का एडिशन किया गया था 2012 के घर के लिए, 14 साल बाद उसको डिलीट किया गया। और भी बहुत सारे केसेस थे कॉस्मोस के ही होम बायर से जुड़े हुए, जिसको पहले भी अलग अलग ट्रिब्यूनल ने, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के अलग अलग बेंचेस ने रिजेक्ट कर दिया था इन्हीं बेसिस पर। तो यहाँ पर उनके जो सीए थे होम बायर के, जो लड़ रहे थे इस केस को, उन्होंने भी ये बात बताई थी, और यहाँ पर भी इस होम बायर को फाइनली जीत मिली। वो डिलीट हुआ जो एडिशन किया गया था 14 लाख रुपए तक का, और होम बायर जीत कर ही घर गया। पर 2012 का घर, 2016 तक केस, और बहुत सालों तक इसके बीच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं की, सोई रही। इनके इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ही फाइनली 4 जून को ऑर्डर दिया। बहुत सारी चीज़ें बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके लिए केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर है। कैश में पैसे बहुत आम बात है, हम तो बहुत सारे ऐसे केसेस हर कोई जानता है जहां पर बिल्डर कैश में लेते हैं, पर यहाँ पर इस होम बायर को ये साबित करने में इतना लंबा समय ज़रूर लग गया कि भाई मैंने कोई कैश नहीं दिया था। जो रेड हुई थी बिल्डर के ऑफिस में वो अलग, और होम बायर का नाम होना ना होना ये बात अलग, और बिल्डर ने क्या कहा, बिल्डर के लोगों ने क्या कहा, यदि इस होम बायर को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका ही नहीं मिला तो सच क्या झूठ क्या, एक जन के कहने पर आप किसी और को दोषी तब तक नहीं ठहरा सकते जब तक उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उससे नहीं मिलता। ये बिल्कुल सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने धरा पकड़ के रखा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप देखें। यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इतना शेयर करें लोगों के पास तक, ताकि जिन लोग इस तरीके के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, जिन्होंने कैश नहीं दिया है और उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत हथियार बनेगा। वीडियो को सेव करके रखें, आगे चलकर आपके काम आ सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।